हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका विजेता मास्टर क्लास में। आज मैं क्लास 11th के अकाउंट का न्यू चैप्टर शुरू कर रहा हूं, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर। ठीक है ना, तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले आपका हम क्या देखेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट देखेंगे, उसके बाद हम वाउचर को समझेंगे। ठीक है ना, सोर्स डॉक्यूमेंट, सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट को समझते हैं क्या, फिर देखेंगे इसके पॉइंट्स को। ठीक है, देखो जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं, ठीक है ना, या सेल करते हैं, तो उसके केस में एक हमें बिल मिलता है, इनवॉइस मिलता है, कैश मेमो मिलता है। ठीक है ना, दुकान वाला आपको एक रसीद काट के देता है। ठीक है ना, तो वही सारी चीज क्या है, सोर्स है। आपने भाई कैश कहां से परचेज किया, आप दिखाओगे ये सोर्स है, मैंने इस दुकान से परचेज किया, उस पर सब कुछ एड्रेस वगैरह मेंशन होता है कि नहीं होता है। ठीक है ना, तो उसी तरह जब हम सोर्स डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, तो सोर्स डॉक्यूमेंट एक एविडेंस है, जो आप गुड्स एंड सर्विस परचेज कर रहे हो उसका क्या है, एविडेंस है। ठीक है ना, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें है सोर्स डॉक्यूमेंट में, कैश मेमो। ठीक है, कैश मेमो कब क्रिएट होता है स्टूडेंट्स? अच्छा, पहले सोर्स डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया है एविडेंस है, देखो यहां मैंने डेफिनेशन में लिखा भी है, एन एविडेंस ऑफ ए ट्रांजेक्शन और एन इवेंट। ठीक है ना, ये एविडेंस है किसी भी ट्रांजेक्शन का और किसी भी इवेंट का। ठीक है ना, अब हम देखते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट में पॉइंट कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आता है कैश मेमो। ठीक है ना, कैश मेमो कब क्रिएट होता है स्टूडेंट्स? जब कोई पर्सन क्या परचेज करता है कोई भी गुड्स एंड सर्विस को कैश में परचेज कर लेता है गुड्स एंड सर्विस को, तो उस केस में क्या बनता है, कैश मेमो बनता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है इसमें स्टूडेंट्स, इनवॉइस और बिल। बिल कब जनरेट होता है स्टूडेंट्स? कैश मेमो को और बिल को एक जैसा मत लेना। कैश मेमो आपका कब जनरेट हो रहा है स्टूडेंट, कब प्रोवाइड होता है या प्रिपेयर होता है? जब कोई भी गुड्स एंड सर्विस परचेज की जाती है या सेल की जाती है ऑन कैश में जब डील हो रहा है तब। ठीक है ना, और जब कैश में डील नहीं होता है, उधार पे यानी क्रेडिट पे जब परचेज या सेल होता है, तो उस केस में आपका जो क्रिएट होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, इनवॉइस या बिल। आपने कोई सामान खरीदा, ठीक है ना, अब वो उधार पे खरीदा, पैसे नहीं दिए, तो क्या क्रिएट होगा उस समय, बिल क्रिएट होगा ना। तो अब कहते हो भैया फोन का बिल आ गया, बिजली का बिल आ गया, कहते हो कि नहीं कहते? आपने सर्विस तो ले ली पर पैसा नहीं दिया, इसलिए वो इनवॉइस या बिल उसको हम कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स, रिसिप्ट। रिसिप्ट देखो कब क्रिएट होता है, आपने जब कोई सामान उधार पे परचेज किया होगा स्टूडेंट्स, है ना, तो उस समय आपको क्या मिला, इनवॉइस या बिल मिला। ठीक है, अब वो जितने का भी बिल था या आपका इनवॉइस था, आपने उतना अमाउंट पे कर दिया। पे करने के बाद अब आपको दुकान वाला एक रिसिप्ट देता है कि हाँ भैया इसने पे कर दिया, 10,000 अमाउंट, मान लो समथिंग कोई अमाउंट है 10,000 का, आपने पे कर दिया, आपके ऊपर क्रेडिट था, बिल बना हुआ था इसका। ठीक है ना, अब आपने इसको पे कर दिया, अब आपको रिसिप्ट मिलेगी, हाँ पेड है भैया, ठीक है, इसने पेड कर दिया, और रिसिप्ट, तो रिसिप्ट हम उसको कहते हैं। ठीक है, अब आ रहा है पेइंग स्लिप। स्टूडेंट्स पेइंग स्लिप क्या होता है, जैसे देखो ये आपका बैंक आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, बैंक प्रोवाइड करता है, और पेइंग स्लिप के थ्रू हम बैंक को क्या करते हैं, कोई भी पैसा अगर आपको बैंक में जमा करना है, ठीक है ना, डिपॉजिट करना है, या कोई भी चेक आपको डिपॉजिट करना है, कोई भी कैश आपको डिपॉजिट करना है, तो बैंक को आप एक स्लिप भर के देते हो। ठीक है, तो स्लिप के ऊपर देखना पेइंग स्लिप लिखा रहता है, या नहीं भी लिखा रहता है तो अगर आप वहां बैंक वाले से मांगोगे भैया पेइंग स्लिप दे दो या डिपॉजिट फॉर्म दे दो, तो आपको वो क्या देगा, एक फॉर्म देगा जिसको आप फिल करके कैश या चेक जमा कर सकते हो, है ना। तो वो जो फॉर्म होता है उसी को पेइंग स्लिप कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्या है मेरे पास यहाँ पे, चेक। चेक भी क्या है, एक आपका बैंक ही इशू करता है, पर जब हम चेक किसी के नाम का क्या करते हैं, किसी को देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो चेक क्या करता है, बैंक को ऑर्डर देता है पैसे देने के लिए, तो चेक भी क्या हो गया, सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया कि नहीं हो गया। तो पेइंग स्लिप भी यहाँ पे सोर्स डॉक्यूमेंट है। ठीक है ना, कि भैया मैंने पैसे बैंक वाले को दिए हैं, बैंक की इस पे स्टैंप लगी है, वो आपका डॉक्यूमेंट है। ठीक है, चेक, बैंक को आपने ऑर्डर दिया है, भैया इसको पैसे दे दो, जो आपका समथिंग कोई पर्सन है, ठीक है ना, कोई भी पर्सन है, आपने उसको चेक दे दिया, अभी चेक बैंक में जमा कराएगा। ठीक है, अब वो सोर्स डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू बैंक को ऑर्डर मिला है पैसे देने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, है ना। अगला क्या है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। दो पॉइंट है आखिरी के हमारे इसमें सोर्स डॉक्यूमेंट में। डेबिट नोट कब क्रिएट होता है स्टूडेंट्स, मान लो आपने कोई सामान परचेज किया किसी से, ठीक है ना, अब कुछ सामान को आपने रिटर्न कर दिया, तो उस केस में डेबिट नोट बनता है। ठीक है, यानी आपने कुछ सामान खरीदा, उसमें से कुछ डिफेक्ट आ गया, ठीक है,
अब आपने वो सामान वापस दुकान में वापस कर दिया, तो वो क्या है आपका, हाँ डेबिट नोट है, ठीक है। डेबिट नोट के बेस पे आपने इशू किया है इसको, डेबिट नोट काटा है इसके नाम का, ठीक है ना। तो डेबिट नोट कब आपका इस्तेमाल होता है, जब आप किसी से सामान खरीद रहे हो और खरीदते समय जब आप कुछ सामान रिटर्न कर रहे हो, ठीक है, तो उस समय डेबिट नोट क्रिएट होता है, ठीक है ना। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न को हम एक और वर्ड से जानते हैं, ठीक है। कमेंट में हर कोई बताना फटाफट से, रिटर्न इनवर्ड आएगा कि रिटर्न आउटवर्ड आएगा, यही दो में से कोई एक नाम होगा, ठीक है ना। अगला क्या है, क्रेडिट नोट। ऑब्वियसली जब डेबिट नोट आपका स्टूडेंट्स परचेज रिटर्न पे बन रहा है तो क्रेडिट नोट सेल रिटर्न पे बनेगा, ठीक है ना। आपने किसी को कोई सामान सेल किया, वो वापस आ गया, तो क्रेडिट नोट बनेगा आपका, ठीक है। क्रेडिट नोट तो कब बनता है, जब सेल्स रिटर्न होती है। तो कमेंट बॉक्स में फटाफट ये भी बताओ, ये क्या होगा, रिटर्न इनवर्ड होगा कि रिटर्न आउटवर्ड होगा। फटाफट कमेंट में एकदम बाढ़ आ जानी चाहिए इसकी, फटाफट से बताओ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, फटाफट से मैं इसको रफ करके यहाँ पे क्या लिखूंगा, वाउचर, ठीक है। अब हम वाउचर को समझेंगे, वाउचर होता क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने सोर्स डॉक्यूमेंट पढ़ लिया है, अब हम क्या पढ़ेंगे, वाउचर, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, फटाफट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर में क्या डिफरेंस है हम ये समझ लेते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स एविडेंस है जब आप कोई भी गुड्स एंड सर्विस परचेज या सेल कर रहे हो, ठीक है ना। या डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब क्या है, परचेज और सेल के ही एग्जांपल हैं। ये सब क्रिएट होते हैं जब परचेज और सेल होता है, ठीक है ना, एविडेंस है। क्या आपको कैश मेमो से, बिल से, डेबिट नोट से, क्रेडिट नोट से, जितने भी आपने इसमें अभी सोर्स डॉक्यूमेंट में पॉइंट पढ़े, क्या उससे पता चल रहा है क्या चीज डेबिट होगी और क्या चीज क्रेडिट होगी? नहीं पता चल रहा ना स्टूडेंट्स। इसीलिए हम क्या चीज डेबिट करना है, क्या चीज क्रेडिट करना है, हमें ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम पढ़ते हैं वाउचर, ठीक है स्टूडेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट पे ही आपका बेस्ड है वाउचर, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि सोर्स डॉक्यूमेंट आपको बताएगा कि वाउचर में एंट्री डेबिट करनी है या क्रेडिट करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं वाउचर को। देखो स्टूडेंट्स, वाउचर जब भी हम पढ़ते हैं तो 2 टाइप्स के वाउचर होते हैं, कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर या नॉन कैश वाउचर, ठीक है ना। कैश वाउचर जब कब क्रिएट होता है, जब आप कैश में डील करते हो किसी के साथ, ठीक है ना। कैश में जब डील हो रही हो तो 2 तरह के आपके कैश वाउचर में वाउचर क्रिएट होते हैं, एक होता है क्रेडिट वाउचर, एक होता है डेबिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर कब क्रिएट होता है, जब कैश आपको मिल रहा हो। क्रेडिट वाउचर कब क्रिएट होता है स्टूडेंट्स, जब कैश आपको मिल रहा हो, ठीक है ना, तब क्रेडिट वाउचर क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे कि देखो, गुड्स आपने बेच दिया, पैसा मिलेगा। आपने फिक्स एसेट बेच दिया, पैसा मिलेगा। आपने सेल किया है अपना इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसा यानी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, नहीं, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट थी आपने उसको सेल कर दिया है, ठीक है ना। जैसे शेयर मार्केट आपने खरीद रखा है, उसको बेच दिया है, पैसा मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि विड्रॉल फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से पैसा निकाला, आपको पैसा मिल गया, ठीक है ना। दूसरा, आपको किसी डेटर से पैसा मिल गया, रिसीप्ट फ्रॉम डेटर, ठीक है ना। आपका कोई डेटर था, उसने आपको पैसा दे दिया। अच्छा, डेबिट वाउचर कब क्रिएट होता है, आपका जब आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो। कब क्रिएट होता है, जब पेमेंट होता है, ठीक है ना, यानी आपके पास से कैश जाता है। क्रेडिट वाउचर जब कैश आता है, डेबिट वाउचर जब कैश जाता है, ठीक है। एक्सपेंस, कैश जा रहा है। गुड्स खरीद रहे हो, कैश जा रहा है। फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हो, कैश जा रहा है। बैंक में पैसा डिपॉजिट करना, डिपॉजिट इनटू बैंक, पैसा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे जितने भी एग्जांपल हैं आपके, जब आप डेबिट वाउचर के जितने भी ये एग्जांपल है, सारे के सारे क्या दिखा रहे हैं आपको, पेमेंट के बारे में दिखा रहे हैं, जब आपके पास से पैसा जा रहा है। क्रेडिट वाउचर जब आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कैश वाउचर कहते हैं, जिसमें क्रेडिट और डेबिट वाउचर होता है। फिर है नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर, कैश वाउचर में आपका ट्रांजैक्शन होता है कैश के लेन देन का। कैश यदि हमारे पास आ रहा है तो क्रेडिट वाउचर, कैश जा रहा है तो डेबिट वाउचर, ठीक है। नॉन कैश वाउचर आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, जब कैश का ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। कैश का ट्रांजैक्शन तो हो रहा है पर उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। जैसे क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, गुड्स रिटर्न कर दिया, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है ना। अब फटाफट से बताओ रिटर्न इनवर्ड क्या है, रिटर्न आउटवर्ड क्या है, कमेंट्स में बताओ फटाफट से, ठीक है। तो समझ में आया स्टूडेंट्स वाउचर क्या होता है ना। अच्छा, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो।
अच्छा स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको सोर्स डॉक्यूमेंट पढ़ाया थ्योरी में, वाउचर पढ़ाया थ्योरी में, ठीक है ना। सोर्स डॉक्यूमेंट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, ठीक है। वाउचर में हमारा क्या होता है, डेबिट क्रेडिट होता है, ठीक है ना। वाउचर से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल, वाउचर कैसे क्रिएट होता है उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये मेरा पार्ट 1 है जिसमें हमने थ्योरी को समझा है। नेक्स्ट क्लास में 1-2 क्वेश्चन हम इसके प्रैक्टिकल के ले लेंगे, वाउचर बनाना सीख लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे वीडियो को इसी तरह लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेशन दिलाएं आप लोग, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। और मुझे मोटिवेशन आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में, इसके पार्ट 2 में, जहां हम न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, जय हिंद।